उसको लगाना पड़ेगा। जैसे नागराज जी से पूछा कि भाई एक शरीर यंत्र लगाने का मन कैसे हो गया आपका? अरे वो गोली चली ठाए, एक इधर का मर गया, इधर का मर गया, मर ही जाता मैं ही, तो क्या है बचा, बोनस है, चलो लगा है। एक बाजू वाला मर, कोई कभी तुम्हारे साथ हो ऐसा कि इधर वाले मर जाए, इधर वाले मर जाए, है ना, तो फिर क्या सोचेगा आदमी? पॉजिटिव भी सोच सकता है यही कि यार ठीक है यार, कभी भी एक सेकंड मर जाते हैं, है ना, ये डर के मारे वहीं मर जाए। दोनों तरीके से आप सोच सकते हो। तो वो तो आपने कैसे कॉल लेना है, तो आपको अपना बिल्ड करना है ना पर्सनालिटी। आगे कुछ करना है तो उसके अनुसार आप सजाओगे, और नहीं करना है उसके 50 बहाने हैं, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों बहाने हैं। समझ गए भैया, प्रखर भैया? कुछ करना होगा तो उसका एक ही कारण ढूंढना पड़ता है, और नहीं करना उसके लाख कारण है। आज मम्मी नहीं मान रही, कल को पापा नहीं मान रहे, फिर बीवी ने ये कह दिया, फिर बच्चे नहीं मान रहे, फिर मोदी जी नाराज हो गए। लो कहाँ तक कारण जा सकता है। मोदी मतलब कोई भी मान्यता हमारे नाराज हो गई। इस प्रकार से बात है। तो इसलिए ये सब जरूरी है बाभयता के लिए, नहीं तो केवल हाँ कोई भय नहीं, पानी बहुत है धरती पर, तुम्हारे घर में तो नहीं है, लेकिन जमीन की कोई कमी नहीं, जहाँ पैर मारो वहां जमीन है। तुम्हारे पास तो घर बनाने को, छप्पर डालने की जगह ही नहीं है ना। और एक दाना डालते हैं 1000 दाना उग जाता है। ये बात आपने सुन ली, अच्छा लगे आपको, आपका भय थोड़ी देर कम हुआ, लेकिन डब्बा तो खाली है। तो फिर तब दूसरे आदमी को देख के कैसे भय मुक्ति होगी? तो फिर आप फकीरी मॉडल में आ गए आप। इसीलिए कहना है समृद्धि, समाधान और समृद्धि की बात हो रही है, तो कुछ अलग ही बात हो रही। तो क्या बात हो रही, पहले उसको बैठ के 1-2 दिन समझ लो, है ना, कैसे हो रही है बात। तो फिर उसे अपन पढ़ लेंगे फटाफट, क्या है वहाँ, इसी के लिए सब बातें हो रही है मेरे हिसाब से। तो जो मैं चाहता हूँ उसके हिसाब से किताब लिखा नागराज जी ने, कहानी खत्म, है ना, खत्म कहानी, इतने में खत्म कर लो, ठीक है। और बाकी से मेरे को क्या लेना देना है यार, वो जो चाहते हैं उनके लिखी होगी तो वो जाने, हमें मतलब नहीं, हमारे कहा हम क्या चाहते हैं वो एक है, उसमें उसकी पूर्ति हो रही कि नहीं हो रही। इज इट राइट? तो ये चाहत को समझने का भी प्रावधान उसी में है, मतलब वहीं से व्यवस्था पूर्वक जी के ही भाई मुक्ति होगी। बातें करके थोड़ी होती है। समझ गए आपने, बातें करी, तो फिर नागराज जी कह रहे कि समझ गए तो जियो, फिर जीने के बाद बातें करना, है ना। शुरू में तो बोलते थे हाँ बातें करो जाओ कोई बात नहीं श्रवण भैया, ताकि आप भी कोई प्रश्न खड़ा हो जाए कि मैं जीता हूँ कि जीता, उसके बाद जियो। फिर वो इशारा भी करते हैं कि रुक जाओ, अभी बहुत बातें कर लिया, थोड़ा जी ले जरा। तो एक्चुअली जब हम जीने जाते हैं लोगों के साथ, कई परिवारों के साथ, तभी तो भय मुक्ति होती है। नहीं तो कैसे भय मुक्ति हो जाएगी, बोलने से हो जाएगी खाली, हम समझ गए हैं अस्तित्व में व्यापक ब्रह्म है और कुछ चिंता की बात नहीं। अरे तुम्हारे घर में खाना नहीं बन रहा है ना, बुढ़ापा आ रहा है, कोई आदमी साथ नहीं रह रहा तुम्हारे, है, नौकर लगाना पड़ रहा है, तो नौकर पैसे से आएंगे। तो अपन सोच रहे हैं एक तरफ पैसे से भय मुक्ति, भगवान भगवान तो सब चले गए साइड में, वो तो बेचारे सब बेरोजगार हो गए आजकल, अब बच गया पैसा। तो पैसे से भय मुक्ति, हम कह रहे हैं समझने और जीने से भय मुक्ति। अब देख लो क्या सही है, देख लो। तो कोई भी आदमी कितना ही शेर दिल बने, ऐसा दिखाए पहाड़ जैसा, लेकिन कैसे हो सकता है उसको भय मुक्ति, आपको पता लगना चाहिए। यदि वो उत्पादन पूर्वक, विनिमय पूर्वक परिवारों के साथ नहीं जी रहा है, अकेला अकेला जी रहा है, कैसे भय मुक्ति हो जाएगी भाई? कोई दिन बीमार पड़ेंगे तो कौन आएगा आपके घर में, ये छोटा सा मुद्दा बता रहा मैं। तो चाहिए ना लोग, तो आपके साथ तो है ही नहीं कोई, नौकरी बुलाना पड़ता है आपको हर बात के लिए। तो इसका मतलब हुआ कि अब समझना और वैसा जीना, दोनों मिलाकर भय मुक्ति, उसी का नाम व्यवस्था। अब व्यवस्था को हम इंटेक्ट बना के रखते हैं शिक्षा विधि से, और उसका एक सर्टेन एज होता है, एक सर्टेन एज से लगाकर एक सर्टेन एज तक आदमी शिक्षा विधि से उस व्यवस्था को जिंदा रखता है। अस्तित्व में व्यवस्था जिंदा ही है। मानव में व्यवस्था को हमेशा संविधान, है ना, और विधान, है ना, और शिक्षा और व्यवस्था के साथ हम व्यवस्था को जिंदा रखेंगे, हम को बना के रखना है उसको। बात समझ गए आप? तो वो हमारा हमारा रोल है, वो जीने से प्रकट हो रहा है वो। अब हमारे जीने से दूसरे आदमी का भय कम हो रहा है, यही उपकार है। और उपकार क्या है? हमारे जीने दूसरे आदमी भयभीत हो रहे हैं, है ना, तो उपकार नहीं हो रहा है वो। जैसे मेरे से देख, मेरे से तो कई लोग भयभीत हैं, एमसीवी के नाम से भयभीत हो जा रहे लोग। अगर कहीं चलता है शिविर में किसी के चल रहा, वहाँ एक आदमी बोले मैं एमसीवी से आया, तो पूरा भय फैल जाता है वहाँ। क्योंकि ये पूछेगा कि आप बताओ आपका उत्पादन का क्या हो रहा है, समृद्धि क्या हो रही है, कौन कितने परिवार के साथ रह रहे हो,
कैसे हो रहा है, तो वो एकदम फरफरी आती है, मुंह का टेस्ट ही बदल जाता है। तो हालांकि उसको मैं अपराध नहीं मानता, इसलिए बता रहा हूँ, वो उनकी कमी कारण डर रहे हैं। अब ऐसा है, वो आतंकवादी से कम डरते हैं, एमसीयू के नाम ज्यादा डरते हैं। तो इस प्रकार से ये बात बनी। तो जो आपने बात ठीक ही कही कि हमारे व्यवस्थापूर्वक जीने से लोगों में भय ऑटोमेटिकली डिजॉल्व होता ही है, यही तरीका है। जैसे अभी बिजली के भय थोड़ा कम हो गया कि नहीं हो गया, है ना, पानी आएगा नल में, इसका भय कम हो गया। तो ये एक्चुअली हम लोगों के प्रयास है, ये ह्यूमन एफर्ट है। इसी को हम मानवीय परंपरा के साथ जुड़े हुए काम के अर्थ में बात कर रहे हैं, है ना। तो वो अनुभव से लाकर, शिक्षा विधि से लाकर, उत्पादन विनिमय, इसको हम करते हैं, ये इसको करते रहना पड़ता है। रोज आपको गौशाला जाना पड़ेगा, दूध निकलेगा, तब भय मुक्ति रहेगी दूध के लिए। हम भय मुक्त है तो गाय अपने आप दूध देने वाली, हम भय मुक्त गाय को चारा भी नहीं डाले तो क्या हो गया तुम्हारा भय मुक्ति। तो व्यवस्था को बना के रखना के लिए जरूरी कि हम समझते हैं, समझने से भय मुक्ति होती है, फिर उसको जीते हैं, फिर उस भय को की मुक्ति को हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, उससे और लोगों का भय मुक्ति होती है। बात समझ में आई। तो इतने साल में हमने ये सब किया है। आदर्शवादियों में तो भय के अलावा कुछ नहीं है, बैठा है, हरी की इच्छा होगी तो सब्जी आएगी, हरी की इच्छा होगी तो अनाज आएगा, बैठे रहो, है ना। वहाँ तो साधना इस विधि से कराते हैं। कि विज्ञानवादियों ने इतना अच्छा काम किया, भौतिकवादियों ने, कि भैया हर सामान को कुछ ऑर्गेनाइज किया, आपके पास घर में आता है, टाइम से पेपर आता है, अखबार ये आता है, वो आता है, तो आपको भय नहीं रहता उसका। ऑटो में बैठ के बच्चे बस में बैठ के जाते हैं, आते हैं, तो भय कंट्रोल होता है, सीट बेल्ट लगाते हैं, तो भय पे नियंत्रण, तो व्यवस्था की बात है वो। तो इसका मतलब समझो कि समझने से भय मुक्ति और जीने से भय मुक्ति, उससे कम में नहीं चलेगा जी। तो ये क्या है जो भैया नहीं हो सकता, पता चलना ही ज्ञान है। आदमी को हर चीज का पता चलता है ना। जानवर को पता चलता है और आपको पता चलता है, बहुत अंतर है। आपके जीवन में वो चीज आती है और आपको समझ में आती है कि भूख लग रही है, कि ये खाने की चीज है, इसलिए आहार का भी ज्ञान बोला, निद्रा का भी ज्ञान बोला, भय का भी ज्ञान होता है हमको। एक बार चटका लग जाता है आग में तो हम उससे बचते हैं, है ना, हमें पता चलता है, समझ में आया। समझना इज इक्वल टू ज्ञान ही है, लेकिन समझने का वो स्तर जहाँ से कि हमारा तृप्ति हो जाए, समझने का वो स्तर जहाँ पर कि हमारा सर्वतोमुखी समाधान हो जाए, समझने का वो जगह जहाँ से कि हम कह रहे हैं कि व्यवस्था उदय हो जाए, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भय से तो कोई आदमी व्यवस्था में भागीदार हुआ नहीं आज तक। लेकिन भय का सकारात्मक भाग क्या है? भय से व्यवस्था की कामना उदय हो गई हमारे अंदर। आज आप पान की दुकान वाले से जाके पूछोगे कि व्यवस्था चाहिए क्या, व्यवस्था व्यवस्था ही बोलेगा, क्या आती व्यवस्था बता, नहीं बता पाएगा। तो इतना ब्यूटीफुल काम है कि आहार निद्रा मैथुन जो भी है ना, उनमें हमारे को कोई खराब लगता है ऐसा तो है नहीं। खाना खा के किसी को खराब लगा, है ना, बच्चे पैदा कर किसी को खराब लगा, नींद सोने के किसी को खराब लगा। मानव सुखधर्मी है तो तीनों काम जो है ना वो अच्छे लगते हैं, खराब नहीं लगते हैं, है ना। तो सुखधर्मी होने का मतलब ये है कि उसके लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि खाना खाना कष्टदायी हो तो भी खाते हैं आप। 4 आदमी आपको पकड़ के फिर खाना खिलाते हैं, तो हम एक दूसरे को खिलाते हैं, हमको पता लगता है कि भाई जिंदा रहने के लिए खाना खिलाना पड़ता है। मार ऑपरेशन जैसा होता है तो भी करना पड़ता है आपको, है ना। लेकिन वो आदमी सुखधर्मी है, इस बात का प्रमाण है कि खाना खाना आपको खराब नहीं लगता है, निद्रा मैथुन। लेकिन खाने को लेकर, निद्रा को लेकर तो ये सुख के बारे में कुछ हमारे को इंडिकेशन हो गया। 4 विषय में देखो कैसा बड़े बड़े हो गए। और भय जो है वो व्यवस्था की बात करने लगे हम। तो ये इसका सकारात्मक भाग है, इसीलिए ज्ञान कह रहे हैं उसको, कि हम जब पैदा हो गए इतना मिनिमम ज्ञान के साथ खड़े थे, तो भय से व्यवस्था की बात हो गई। और व्यवस्था क्या है, उसके लिए हम लोग राजतंत्र तक पहुंचे, प्रजातंत्र तक पहुंचे, व्यवस्था तक समझ में नहीं आई अभी तक। तो इवॉल्व हो रहे हैं हम। तो ये कंटिन्यूस इवॉल्व होने के लिए मिनिमम जो इनेट डिजायर भी एक तरफ रखा हुआ है, और ये मिनिमम ज्ञान हम लेके ही पैदा होते हैं। तो उससे हमारा जागृति का रास्ता चालू हो गया। तो वी आर कंटिन्यूसली इवॉल्विंग बिकॉज ऑफ 4 थिंग्स, आहार निद्रा भय मैथुन, है ना। उसमें तृप्ति होती है, निरंतरता नहीं होती उसकी। इस चक्कर में हम फंस गए, तो मतलब आगे बढ़ गए। नागराज जी को अगर ज्ञान, जीवन ज्ञान हो गया है ना जब, तो उस टाइम पर फिर अब वो भय मुक्त हो गए, तो इसका मतलब भय का ज्ञान पूरा हो गया बोलेंगे कि भय का ज्ञान खत्म हो गया, क्योंकि भय भी जीवन का ज्ञान होता है, भय का क्या ज्ञान होता है? तो वो ज्ञान के आधार पर भय मुक्त होता है। पहले इसको पक्का कर लो, ठीक, पहले इसको पक्का कर लिया। हाँ ये
अब वो उधर वो जो 13 ज्ञान थे उसमें से उनके उस ज्ञान का क्या हुआ? ज्ञान उसको क्या बोलेंगे, उनका वो ज्ञान को क्या हुआ? आहार का क्या हुआ ये क्यों नहीं पूछते आप तो पहले? आहार का तो ये दिखता है कि ठीक है आहार का ज्ञान हो गया, वो आहार उस प्रकार से ले रहे हैं। अरे तो व्यवस्था को हम जो जीने के क्रम में बना के रखेंगे वो तभी उसी ज्ञान का फलन है ना वो। जीवन ज्ञान का फलन है, नहीं, भय के ज्ञान का फलन। हाँ फिर तो ये थोड़ा तो भय के ज्ञान का फलन व्यवस्था में दिखाई देता है फिर उनके जीवन हाँ का, वही ऐसा तो बोल कह रहे हैं। हम्म। ये तो फिर से भय आ जाएगा ना, पानी खत्म हो जाएगा तो। इसे तो वो भय का जो ज्ञान था उसके आगे की चीज दिख गई तो क्या? भय से व्यवस्था, हम्म। भय से हम उछाल मार गए व्यवस्था में, तो भय एड्रेस हो गया व्यवस्था में, ये तो कह रहे हैं। हाँ मतलब उसका भी वो भय तो जैसे वही कि सांप को लेकर वो जब हम बोलते हैं कि सुरक्षा के एंगल से वो भय तो रहेगा ही अंदर आदमी के। हाँ वो फिर आगे मृत्यु और जीवन और मरण का जो मामला है, हाँ जब वो जीवन ज्ञान से संपन्न होंगे तब वो मृत्यु मरने का डर से खत्म हो जाएगा आदमी। लेकिन तब तक जो है वो व्यवस्था में जीने के क्रम में उसको भय को हमने वो कर करके एड्रेस कर दिया है। हाँ और उसके बाद भी वही उसके बाद भी उसके ज्ञान के बाद में भी ऐसा तो है ना उसको कि बना के रखेंगे हम। हाँ वो ऐसा है ना कि सांप आएगा तो बोलेगा ठीक है भाई मैं हाँ। जीवन मरण से मुक्त हूँ, काट ले तू, ऐसा तो नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्या करेगा वो? बिजली सॉकेट में मैं तो जीवन मरण से मुक्त हूँ, उंगली डाल दो तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भय जो है वो व्यवस्था तक लीड कर गया, तो व्यवस्था पूर्वक जिएंगे हम। तो वो वहाँ पे यूज हो गया मतलब। हाँ जो भी भाषा आपको बोलनी है हाँ बोल। वही बोलनी फिट होती है कि क्या बोलेंगे उसको। 4 विषय आहार निद्रा में, जैसे हम सुखी होने की जगह में आहार निद्रा पूर्वक स्वस्थता को वो परिमार्जित हो गया हो। जीव चेतना में आहार निद्रा भय मैथुन सुख का कारण। मानव चेतना में क्या हो गया ये पूछ सकते हैं आप। तो मानव चेतना में आहार निद्रा जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नियोजित हो गई, नियोजित हो गया हो। और भय और मैथुन जो व्यवस्था में नियोजित हो गया। ठीक है तो है और वो मतलब अपग्रेड हो गया हुआ। अब है मतलब उसी प्रकार नहीं है वो। हाँ जीव चेतना का चिंदी भी मानव चेतना में नहीं जाता, तो वो चारों चीजें वैसी नहीं जाती, वैसी नहीं है। अब अपग्रेड हो जाती है। अपग्रेड हो गया, वो स्वास्थ्यप्रद हो गई हाँ और वो व्यवस्थाप्रद हो गई। और इसलिए फिर भय मुक्ति हो गई। ऐसा फिर जीवन ज्ञान होने से फिर मृत्यु के भय से मुक्ति होगी, है ना। तब तक वो मरने का डर रहेगा ही, तब तक व्यवस्था पूर्वक जीने हैं और वो जीवन ज्ञान की तैयारी हो रही है। तो वो एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी जा रहे हैं अपन, छूट कुछ नहीं रहा है, समझ गए। तब तक हम बिना मरे जिएंगे, करंट वरंट ये सब बचेंगे, भूखे नहीं मरेंगे, उत्पादन विनिमय ये वो सब करते रहेंगे। और उसके बाद है ना अपनी पात्रता बढ़ा रहे हैं, जीवन ज्ञान से संपन्न होने के लिए काम करेंगे, क्योंकि न्याय और धर्म पूर्वक व्यवस्था पूर्वक जीना होगा। और सत्य में अनुभव के लिए वो वही जीवन ज्ञान की बात आ रही। सत्य अनुभव में तो दोनों ज्ञान एक साथ समझ में आते हैं। इस प्रकार से चलेगा वो। हाँ तो जीवन ज्ञान होने के बाद थोड़ी ना कोई आदमी अपने बेवकूफी करेगा, तो और ध्यान रखे अपने शरीर का। क्यों नहीं रखेगा भाई, लापरवाही थोड़ी करेगा। जीवन ज्ञान हो गया तो वो सब नहीं होगा। बिल्कुल सही बोले आप, बोलो माइक पर। जैसे हम लोगों को कोई चीज़ का भय आता है तो हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं, बेचैनी लगती है, वो सब हो नहीं होगा, लेकिन उससे जैसे डील करना है वो अच्छे से डील कर लेगा, व्यवस्था पूर्वक जिए, बहुत अच्छे से। बिल्कुल सही बात। भय से हम भयभीत होकर हमारा पूरा